बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते हैं? क्या आपका भी जी चाहता है कि ख्वाब में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए? कौन ऐसा शख्स होगा जिसका जी नहीं चाहेगा कि ख्वाब में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो? हर शख्स यही चाहता है कि ख्वाब में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह जब आप उस अमल को कर लोगे 100% मुझे यकीन है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और चंद दिनों के अंदर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने खुद इस अमल को किया था ना, तो आपको पता है मुझे किन की ज़ियारत नसीब हुई। उस दिन मैं बड़ा खुश था। पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे सही मानों में खुशी महसूस हुई थी। मुझे खुलफ़ाए राशिदीन की ज़ियारत नसीब हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन चारों खुलफ़ाए राशिदीन की फिर मुझे ज़ियारत नसीब हुई थी। आप ज़रा सोचें, जब आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अब वो अमल क्या है? अब मैं आपको वो अमल बताने लगा हूँ, आपने उसको नोट कर देना है। आपने करना क्या है कि हर जुम्मे की रात को रोज़ाना नहीं, हर जुम्मे की रात को आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। सोने से पहले, जब आप सोने जाए ना, तो सोने से पहले आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। किस तरह नमाज नफल पढ़नी है ये मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूँ। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ बता दूंगा। सबसे पहले मिसाल के तौर पर आज जुम्मे की रात है, अब मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन सोने से पहले मुझे 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। अब मैंने वजू कर लिया, मैं जाए नमाज पर खड़ा हो गया, मैंने नियत बांधी नफल नमाज की, ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब मैंने ये पढ़ लिया, फिर उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर मुझे सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा तो हर नमाज में पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने पढ़ लेना है, वलज़्ज़ालिन आमीन। ये तो यहाँ तक काम आसान था। इसके बाद आपने पता क्या करना है, सूरत नहीं पढ़नी। उसके बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास तो सबको आती होगी, कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत का नाम सूरह इखलास है। आपने उसको 11 मरतबा पढ़ना है। यानी जब आपने वलज़्ज़ालिन आमीन कह दिया, उसके बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास, फिर उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है। फिर उसके बाद 2 सजदे करने हैं। फिर जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़नी है, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलज़्ज़ालिन आमीन तक जब आपने ये पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने फिर से 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, 11 मरतबा सूरह इखलास, फिर उसके बाद रुकू सजदा, फिर सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? 100 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इस दुरूद पाक को आपको नफल नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद आपने सो जाना है। लेकिन जब आप इस अमल को शुरू करोगे ना, ये याद रखना, ये अमल जब आप शुरू करोगे, इसमें 2 काम आपने करने हैं। ऐसा नहीं कि बस आप समझो मैं हर जुम्मे की रात को 2 रकात नमाज नफल पढ़ूंगा और फिर उसके बाद मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। नहीं, जब आप जुम्मे की रात को ये नफल पढ़ोगे ना, इन नफल के साथ साथ आपने 2 काम पर अमल करना है। 2 काम कौन से हैं? सबसे पहले गुनाहों से बचना है। जब आपने ये अमल शुरू कर लिया ना, आपने फिर गुनाह नहीं करना है। ऐसा ना समझो कि बस मैं गुनाह भी करता जाऊंगा और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो जाएगी। नहीं, जब आपने ये अमल शुरू कर लिया ना, उसके बाद आपने गुनाह नहीं करने। और दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि हर रात को आपके दिल के अंदर तलब पैदा हो जाए। किस चीज़ की तलब पैदा हो जाए? कि शायद मुझे इसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। यानी हर दिन आपको आपके दिल के अंदर तलब पैदा हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तलब। ये 2 चीज़ें इंशाअल्लाह जब आपके अंदर होगी तो इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चंद दिनों के अंदर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। क्योंकि 4 दिनों के अंदर जब मुझे खुलफ़ाए राशिदीन की ज़ियारत नसीब हुई है,
तो आप खुद सोचो आपको क्यों ज़ियारत नसीब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अमल समझ में आ गया होगा। अगर ये अमल समझ में ना आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये अमल लिख दिया है, इंशाल्लाह आप वहाँ पर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।